एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन अर्टिका यूरेंस के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव दवा होती है अगर आप में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप में गाउट की गठिया की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अर्टिकेरिया यानी छपाकी या ददोड़े पड़ना जिसको कहते हैं, उस केस में भी बहुत यूजफुल होती है। इसके अलावा फीमेल्स के जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स और मेमोरी ग्लैंड्स भी बहुत अच्छा काम करती है। स्किन सिम्टम्स इसके बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो आज मैं इसी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन से लक्षण मिलने पे आप इसको यूज कर सकते हैं, किस पावर में आपको लेना होता है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं अर्टिका यूरेंस के बारे में। अर्टिका यूरेंस जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका प्लांट जो होता है अर्टिका डायोका, वो जो है इंडिया में भी पाया जाता है, इसके अलावा अफ्रीका अमेरिका में भी पाया जाता है। इसका प्लांट जो होता है उसको पोटेंटाइज करके इस मेडिसिन को बनाया जाता है। इसको कॉमनली हम स्टिंगिंग नेटल भी कहते हैं और इसकी फैमिली होती है अर्टिकेसी। ये जो मेडिसिन होती है इसका जो एक्शन होता है कुछ पार्ट्स पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसमें इसका अच्छा असर होता है। इसके अलावा स्किन सिम्टम्स इसके बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। साथ ही साथ फीमेल्स में जेनाइटल ट्रैक्ट्स और ब्रेस्ट पर इसका अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। मेल्स में भी इसका प्राइवेट पार्ट्स पे एक्शन अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। लिथियासिस के केसेस में यानी कि जो पथरी की प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। हम जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहले हम स्किन यानी त्वचा पर इसके क्या क्या लक्षण आते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो स्किन पर जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम छपाकी, ददोड़े पड़ना इस तरह की प्रॉब्लम बोलते हैं, कोई भी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जब स्किन पे, तो उसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। अगर आपको स्टिंगिंग पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, इचिंग इरप्शन हो जाते हैं, व्हील टाइप का बन जाता है, इस तरह के आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा जब अर्टिकेरिया अगर आपने सेल्फिश खा ली, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से अगर आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, स्किन इरप्शन हो रहे हैं, तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ ऐसे केसेस में जहाँ पे अर्टिकेरिया जो होती है वो अल्टरनेट करती है जॉइंट पेन से, यानी कि आपको कभी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होगी और कभी आपको जॉइंट पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा। तो इस तरह की अगर अल्टरनेटिंग प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम करती है। साथ में जब आपको अर्टिकेरिया या स्किन प्रॉब्लम जो है किसी एक पर्टिकुलर मंथ में किसी एक टाइम पे ही आए, मतलब पूरे ईयर में किसी एक टाइम पे आपको हर साल देखने को मिले, तो उस केस में भी ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। अर्टिकेरिया के साथ साथ अगर आपको प्रिकली हीट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। जहाँ पे आपको घमौरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उनमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ अगर आपको बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, बर्न और स्कैल्स हो जाते हैं जिनमें बर्निंग पेन रहता है, स्पेशली जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं जहाँ पे आपकी सिर्फ अपर जो स्किन की लेयर होती है वही इन्वॉल्व होती है, तो उसमें दवा बहुत अच्छे से काम आती है। इसके अलावा जो सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूवी रेज का एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से आपकी स्किन पर सनबर्न हो गए हैं, तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। अगर उस पर रेडनेस है, इचिंग है, पेनफुल है वो कंडीशन, तो उसमें ये दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा हर्पीज़ लेबियालिस के केसेस में जहाँ पे लिप्स पे हर्पीज़ वाले इरप्शंस आ जाते हैं, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी दवा बहुत अच्छे से काम आती है। इसके साथ साथ अगर आपको बी स्टिंग हो जाए या फिर आपको मधुमक्खी काट ले, बी काट ले या फिर ततैया काट ले, तो उस केस में भी आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। आप इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनली भी ले सकते हैं। इवन बर्न के केसेस में भी आप इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनली भी ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। ये हो गई स्किन प्रॉब्लम की बात। अब बात करते हैं जॉइंट पेन की।
तो अगर आपको जोड़ों में दर्द है, स्पेशली अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपको गाउट की प्रॉब्लम है, गठिया है और आपके जोड़ों में दर्द रहता है, स्पेशली आपके एंकल जॉइंट्स हो गए, रिस्ट जॉइंट्स हो गए, उनमें सूजन, दर्द और स्टिंगिंग सा पेन रहता है, बर्निंग सी बनी रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, हीट फील होती है, तो उस केस में दवा बहुत अच्छे से काम करती है। आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करती है और आपके जॉइंट पेन्स को कम करती है। साथ ही साथ अगर आपको डेल्टॉइड जो आपकी मसल होती है उसमें दर्द रहता है, आपको अपना हाथ जो है मूव करने में दिक्कत होती है, स्पेशली अगर आपके राइट साइड डेल्टॉइड में पेन रहता है तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। चाहे आपको एक्यूट गाउट पेन हो या क्रोनिक गाउट पेन हो, मतलब आपको एक्यूट अटैक आया हो गाउट का, पहली बार आपको पता चला हो कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रह रहा है, या फिर आपको बहुत साल से गाउट की प्रॉब्लम है, आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहता है कंटिन्यूअसली, आप परहेज़ करके रखते हैं तब भी बढ़ा रहता है, तो उन दोनों ही केसेस में दवा बहुत अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फीमेल सिम्टम्स की, तो फीमेल्स में ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। फीमेल्स जेनाइटेरिया के लिए, अगर आपको प्यूराइटिस वल्वा की प्रॉब्लम है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ साथ कई बार सूजन हो जाती है, इडीमा हो जाता है, वहाँ पे स्टिंगिंग सा पेन होता है, और इसके साथ साथ आपको एक्रिड ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, यूट्राइन हेमरेज की प्रॉब्लम है, तो उसमें दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा इसका मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट पर भी अच्छा एक्शन होता है, स्पेशली जो लैक्टेटिंग फीमेल्स है, पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद, अगर किसी महिला को मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को डिमिनिश मिल्क सप्लाई है तो मिल्क सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, उनका बेबी किसी वजह से फीड नहीं ले रहा या किसी वजह से उनको फीड कराना मना है, तो मिल्क को सुखाने का काम भी ये दवा करती है। दोनों ही केसेस में दवा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। मेल्स की बात करें तो मेल्स में भी अगर प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होती है, स्क्रोटम में इचिंग रहती है और पेनफुल कंडीशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें दवा अच्छे से काम आती है। जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि यूरिनरी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें यूज किया जा सकता है। तो किडनी स्टोन के केसेस में इस दवा के बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर आपको स्पेशली किडनी स्टोन बनना है बिकॉज आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है, तो उसमें तो बहुत ही अच्छे से काम करती है। किडनी स्टोन्स हैं, ब्लैडर स्टोन्स हैं आपको, उसकी वजह से आपको यूरिनरी सिम्टम्स आ रहा है, यूरिन जो होता है स्कैंटी यूरिन आता है, फ्रीक्वेंटली आपको जाना पड़ता है, यूरिन में पेन रहता है, साथ ही साथ कई बार क्या होता है आपको यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आने लग जाता है। तो उन सारे केसेस में दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही अच्छे से काम आती है। तो जो ये मेडिसिन होती हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं किसी भी तरह के एलर्जिक रिएक्शन में, बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से अगर आपको बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, इन सारे केसेस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। अगर इसके हम डोजेस की बात करें, इसकी पावर की बात करें, तो ज़्यादातर इसको लोअर डाइल्यूशंस में यूज किया जाता है या फिर मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार 10-10 बूंद करके आधे कप पानी के साथ। और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होती जाए आप डोज कम करते जाएं, उसके बाद इसको बंद कर दें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं कॉज करती है। लेकिन आप अगर किसी क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, तो ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अर्टिका यूरेंस के बारे में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।